डेनमार्क में जाके दूसरों का घर साफ करने की आवश्यकता क्या है खट्टर साहब? अगर आप इनको 2 पैसे की रोटी नहीं दे सकते, कच्ची पक्की किसी प्रकार की, इनके भूखे पेट के अंदर 2 जून की रोटी नहीं डाल सकते, तो आज मैं इस बंद से कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण को हाजिर नाजर मानकर खट्टर साहब आपको और दुष्यंत चौटाला को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसकी परिकल्पना कुमारी शैलजा जी ने की। ये है वो न्याय की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, नीति की लड़ाई जिसकी परिकल्पना आपके अजीज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की है। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसके लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर देश के एक कोने से दूसरे कोने राहुल गांधी जा रहे हैं। खट्टर साहब क्या कर रहे हैं? हरियाणा को जात पात के आधार पर लड़वा रहे हैं। अग्रवाल को पंजाबी समाज से लड़वाएंगे, रविदासिया को वाल्मीकि समाज से लड़वाएंगे, जाट को गुर्जर से लड़वाएंगे, ब्राह्मण को किसी राजपूत समाज से लड़वा देंगे, पिछड़ों के अंदर भेदभाव कर देंगे, एससी समाज के अंदर भेदभाव पैदा करेंगे। अब तो ये धर्म के आधार पर भी हमें लड़वाने लगे हैं। जो मेवात का हमारा छोटा सा इलाका है वहां, ये वो लोग हैं जो इस पूरे समाज को तहस नहस करना चाहते हैं। मैं हरियाणा का एक बेटा आपसे पूछता हूं, हमारे बुजुर्गों ने एक जात का गांव क्यों नहीं बसाया था? जवाब दीजिए बूटा सिंह। 36 जात का गांव क्यों बसाया था? धर्मवीर भाई आप जवाब दीजिए, बलवान सिंह जी आप जवाब दीजिए, संधू साहब आप जवाब दीजिए, मंत्री जी आप दीजिए, पूरा साहब आप दीजिए। कोई बता सकता? हरियाणा में एक गांव बता दीजिए 7,500 गांव में से जो एक जात का गांव है। एक शहर बता दीजिए जो एक जात का। किसी गांव में कोई जाति ज्यादा है, किसी गांव में कोई जाति ज्यादा है, परंतु हर गांव के अंदर हर जात मिलेगी। हमारे बुजुर्ग बावड़े नहीं थे, इसलिए कि समाज 36 जात से चलेगा साथियों। समाज एक जात से नहीं चल सकता। और समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, यहीं खड़े होकर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला कहा करते थे, चौधरी दलबीर सिंह जी ने, आपके पिताजी ने हमेशा उन्हीं की लड़ाई लड़ी। वो कहा करते थे, मैं सबसे पहले गरीब का साथी हूं, कोई मुझसे बुरा मानने पर्ची ना दे तो। मैं आज फिर दोहराता हूं वही बात। कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे पहले गरीब का साथी, कोई बुरा माने तो। वो उद्योगपतियों के दलाल हैं जो आज दिल्ली और हरियाणा की सत्ता पर बैठे, वो आपका अधिकार छीनकर बेचना चाहते हैं। जो गरीब किसान है, छोटा छोटा आधा किले का, जो गरीब रविदासिया वाल्मीकि बैकवर्ड है, जो छोटा छोटा हमारे दुकानदार भाई हैं पूरे इस शहर के अंदर, हम उनके साथी। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं वही जो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी थी। उन्होंने भी न्याय की लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के अनुसरण से राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप और हम सब उसी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मेरी बात को विराम देते हुए केवल ये कहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारी बात के अंदर सच्चाई, अगर आपको लगता है कि हम गरीब, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, गरीब साथियों की पीड़ा को उजागर करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे मुंह से निकला हर शब्द आपकी आत्मा को चीर कर जा रहा है, तो कसम है आपको उस प्रभु की जो आप मानते हैं, एक बार मुट्ठी खड़े करके कह दीजिए कि ये संघर्ष आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों साथियों, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं, पर एक बात आपको आज कहता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र मेरा, आपका, सबका है, पर एक और व्यक्ति का भी है जिसका अधिकार मुझसे भी ज्यादा है, क्योंकि बड़ी बहन का अधिकार घर के ऊपर पहला होता है, वो आदरणीय शैलजा जी है। इसलिए मैंने कहा, बहन जी, आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, आपका जिला भी है। वैसे भी कोई कैथल उकलाना के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही इलाका है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और अपनी बात आपको कहेंगे।